ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार के दिन, वृक्षपति बाबा के दिन, गति सदगति दाता बाबा की याद में गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। विचार सागर मंथन का मतलब बाबा ने कहा, जो बाबा ने सुनाया उसको फिर से विचार करो, फिर उसकी गहराई में जाओ। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? याद की यात्रा का लक्ष्य अथवा डेस्टिनेशन क्या है? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्री धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब तक याद की यात्रा करनी है। याद की यात्रा तब पूरी होगी जब कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्माभिमानी होकर के बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देह अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है, कितने कर्म कांड की विधि होती है, समझाते हैं। यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी रॉन्ग महिमा करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। ये सब भक्ति मार्ग है। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना है, कितनी वैरायटी है। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, श्री कृष्ण वैकुंठनाथ है, ये राइट बात है। तो बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? समझाया जाता है ना। कहेंगे श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ?
अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। तो क्या सतयुग में ये तीनों लोकों का, ब्रह्मांड का मालिक, फिर सूक्ष्म वतन का मालिक कहेंगे क्या? कृष्ण ऐसे समझते होंगे हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वो तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी नहीं है। देवताओं को त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं, तो ब्रह्मांड के मालिक तुम भी हो, और शिव बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है ही। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सतयुग में श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक है, परंतु ब्रह्मांड की अवेयरनेस नहीं है। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। तो स्थूल वतन में भी अब शिव बाबा स्थूल वतन में तो मालिक नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक है। सूक्ष्म वतन तो सिर्फ संगम युग पर ही रचा है, थोड़े वक्त के लिए। फिर सतयुग में तो बाबा आते ही नहीं, ना कलयुग का मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक बनते हैं, शिव बाबा तो वैकुंठ का मालिक भी नहीं बनते। तो शिव बाबा ब्रह्मांड का मालिक है। सूक्ष्म वतन में भी वो मालिक नहीं, न स्वर्ग का न नरक का। तो कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, और नरक का मालिक है रावण। उनको रावण राज, आसुरी राज कहा जाता है नरक को। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म है रावण का। 10 सिर, रावण को 10 शीश देते हैं। ये 5 विकारों का प्रतीक है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। फिर बाबा कहते हैं वास्तव में 5 विकार तो सबके लिए एक ही है ना, है तो वही विकार, पर विकार विकार से टक्कर खाते हैं। अवगुण से युद्ध चलता है, अवगुण का अवगुण से युद्ध चलता है। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट वाला राज्य रावण राज है, और विष्णु जी का राज, श्री लक्ष्मी नारायण का राज यूनिटी का राज है। एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक मत। ये रावण के 10 सिर मीस अनेक मत। विकार भी 5 के बदले 10 ही दिखाते हैं। तो वास्तव में जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अनेक मत हो जाती है ना, एक श्री मत एक मत कर देती है। तो बाबा कहते हैं ये तो सब है ही रावण राज में, विकारों का ही राज्य है। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। अपने आप से ही क्वेश्चन उठेगा कि सतयुग में तो देवताओं का राज्य है, द्वापर कलयुग में दैवी राज्य तो है ही नहीं, आसुरी राज्य है, विकारों का राज्य है। डिसयूनिटी है, अनेक धर्म है, अनेक राज हैं, अनेक मत हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब लेकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो।
इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण हैं। वास्तव में विष्णु का राज सतयुग में नहीं है। ऐसे भी नहीं कहेंगे विष्णु है। कोई 4 हाथ वाला मनुष्य तो नहीं होता है ना, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं, विष्णु को भी समझते नहीं। ये श्री लक्ष्मी नारायण का सिंबॉलिक फॉर्म है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो, ये हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, कोई युगल नहीं है। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, कोई युगल की बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी ब्रह्मा की चलती है। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, आत्माओं का पिता है, बाकी सब हैं ब्रदर्स। और इतने सब बाकी आत्माएं ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो हो गई निराकारी दुनिया। निराकारी वतन में हम आत्माएं आत्माएं हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। और अभी हम कहाँ पर हैं? इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये हैं सबसे उत्तम पुरुष, उनको फिर देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है श्री लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा ही चलती है। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। फिर आस्ते आस्ते कला कम होती है, यानी शक्ति कम होती जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के महू का मुहूर्त करते हो। ये ओपनिंग है, जैसे उद्घाटन कर रहे हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं, ओपनिंग करते हैं। तुम बच्चे नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखते हैं सोने की लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो गोल्डन फ्लावर बाबा शावर करते हैं, तो ज्ञान रत्नों की वर्षा है। गोल्डन फ्लावर्स बाबा बरसा रहे हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। परम धाम में हम जाते हैं तो सुख भी है, सतयुग में आते हैं तो सुख शांति दोनों है। दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है, ड्युअलिटी हो जाती है। तो तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं। हर बात में पुरुषार्थ ज़रूर करना है। पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर कह देते हैं जो नसीब में होगा, जो हमारी तकदीर में होगा। तो फिर पुरुषार्थ करना बंद हो जाता है। पुरुषार्थ से ही अपनी प्रारब्ध बनानी है, तकदीर बनानी है।
बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। माताओं का, फीमेल्स का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है, वहाँ इक्वालिटी। इस हिसाब से बेटी हो या बेटा पैदा हो, तो बेटी पैदा होती है तो चिंता नहीं होती है किसी को, बेटी हुई तो भी खुशी है, बेटा है तो भी खुश है। और भारत के उसके कॉन्ट्रास्ट में, विदेश के कॉन्ट्रास्ट में, यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा यानी उल्टी चारपाई कर देते हैं, दुख का शो करते हैं कि दुखी है, दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। अभी ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, यानी विश्व में सुख शांति का राज्य था, तो जब समझाओ तो श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ उनको। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता, सुख और शांति थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व तो यहाँ है ना, विश्व में शांति तो यहाँ होगी। देवताओं का राज सारे विश्व में था। मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ। ये समझाने की बातें हैं, ऐसे नहीं कि अब आप ढंढोरा पीटेंगे, ज़ोर ज़ोर से अनाउंसमेंट करेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, विरोध करेंगे लोग, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। तो ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं किस प्रकार से रिस्पेक्ट से दूसरे आए भी सही और शांति से समझें। तो बाबा ने कहा कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर बोर्ड पे लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे और आप पे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अब इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती। विश्व में शांति तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं तो ज़रूर कुछ सौगात लाते होंगे ना। एक ही बाप जो इतना दूर से आते हैं और क्या स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। बाकी फादर तो बार बार आते हैं ना, यानी मनुष्यात्माएं हर जन्म में किसी न किसी का फादर बनते हैं। इतना बड़ा बाबा तो सौगात कितनी ऊंची लेके आते हैं। लौकिक में फादर स्त्री का पति बने, फिर बच्चों का बाप बनते, फिर दादा परदादा तरदादा बनते, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चलती। तो बाबा कहते इनको तुम बाबा कहते हो, ब्रह्मा बाबा को, तो फिर ग्रैंड फादर भी तो होगा। शिव बाबा है ग्रैंड फादर। फिर बाबा ने कहा एक्चुअली पीढ़ी दर पीढ़ी फिर शिव बाबा की नहीं चलती, क्योंकि शिव बाबा तो स्वर्ग में राज नहीं करते, नरक में भी राज नहीं करते, जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आते, तो पीढ़ियाँ शिव बाबा की नहीं चलती। शिव बाबा का साथ हमारा संबंध, हम आत्मा पिता परमात्मा की संतान, भाई भाई हैं। फिर ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर फिर ब्रह्मा को कहेंगे। बिरादरियां हैं ना, एडम आदिदेव नाम है,
तो एडम से जैसे सृष्टि की ये पीढ़ियाँ शुरू हुई, एडम कहो, आदिदेव कहो, आदम कहो, नाम है परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुन करके फिर चले जाओ। फिर याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन छुट्टी है तो सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। तो वो जो वीकडेज में कमाई नहीं की है, दिन की कमाई को मेकअप कर लो। जैसे बाबा ने कहा था ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है ना, तो ऐसे तुम ही जो नहीं पुरुषार्थ किया था, थोड़ा खाली टाइम नहीं मिला, अभी टाइम यूज़ करो, कमाई कर लो, पूरी झोली भर लो। वीकेंड में तो संडे को तो टाइम मिलता है ना। पर माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा भी ऐसे कितना भटकते हैं, अलग अलग स्थानों पर अनेकों की यात्रा पर जाते हैं। एक की पवित्र याद अव्यभिचारी यात्रा नहीं है। कितनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ नहीं है। ड्रामा में ये भी नूंद है, फिर होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ कलब पहले बजाया था वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि है वो अच्छी रीति समझकर फिर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भाषना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। तो हर एक बात डिटेल समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। फिर ये भी गायन है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी उनकी महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। इतनी ज़्यादा महिमा बाबा की। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो। कागज तो ढेर हो जाएं, कितने सारे कागज इकट्ठे करेंगे। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, भटकना नहीं है। अभी मुख्य है अल्लाह, बाप को याद करना है। यहाँ तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश करके तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई बढ़ाई नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को किसी बात का अहम नहीं है। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कोई अहंकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा को ये लिखा मेरे में भगवान आते हैं, ये नहीं है। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो, शिव बाबा कहते हैं मुझे कहते ही हो बाबा पतित पावन, पतित दुनिया में आओ। पतित शरीर में बुलाते हो ना, आकर के हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरो जवाहरात के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। कहा शिव बाबा तो भोजन खाते ही नहीं है। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे।
वो फिर भी होगा। ये भोग लगाने के लिए वैरायटी भोग लगाते, ये चरित्र ही कहेंगे ना। श्री कृष्ण के चरित्र हैं क्या ये? नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा जब पूरी होगी, तब पूरी होगी जब कोई भी कर्म इंद्री धोखा ना दे, तब तक याद करना ही है। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी बूढ़े तन में आकर के सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन हार है। बच्चों के लिए बाबा को कितना कंसर्न है, बच्चे आराम से आकर रहे, कितना फिक्र रहता है। ये बनाना है, मकान बनाना है, वो बेहद के बच्चों के लिए। जैसे लौकिक बाप को तो हद के कितने ख्यालात रहते हैं, वैसे परलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तो तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज हो जाता है, होता जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतनी ताकत आती जाएगी। गाया भी हुआ है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, उसको टच हुआ। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। बड़े बड़े विद्वान पंडित अभी अगर आ जाए तो फिर तो इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं कि कोई अगर सिर थोड़ा ऐसा हो तो उसकी फुर्सत नहीं है, परंतु बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत बिजी हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है। वो तो बात करते भी ऐसा तो कर सकते हैं ना, परंतु भीड़ हो जाती है फिर ऐसे कहा जाता है कि भाई फिर सन्यासी गुरु सब आ जाए तो माथा खुजलाने की भी सारी एक सेकंड भी फ्री ना रहे। जब इनों को तीर लग जाए तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ही, तो साधु संत महात्मा गुरु गुसाई सबको मिलना है ना परिचय, बाप की पहचान। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी, छोटे से स्थान पर भी या विनाशी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्ज नहीं। छोटा मकान है, एक कमरा है उसमें भी सेवा शुरू कर दो, चित्र तुमको मिल जाएंगे। हाँ, किस बात में फिर तैयार रहना है? सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? ये रूहानी सेवा मतलब किसकी लाइफ बनाना, उसमें फिर खुद को मान अपमान, निंदा उस्तति, मानव ये सब सहन करना होगा। किसको हीरे जैसा किसी का जीवन बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, कितने भी चैलेंजेस आए, कितने टेस्ट आए, कभी थके क्या? तुम क्यों थकते हो? तो इसीलिए समझ अगर है तो फिर मालूम है
कि विश्व कल्याणकारी बनना है तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। बाप का याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाएं। सेकंड पॉइंट, सर्विस में सुख दुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा जीवन बनाने की सेवा करनी है। वरदान। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण ही समाया हुआ होगा। अवतार के मुख से तो विश्व कल्याण के ही बोल संकल्प विश्व कल्याण के ही होंगे। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस में एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्मा को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति।